समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज हम महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अंतर्गत वेदोक्त धर्म विषय में एक मंत्र दिया है यजुर्वेद का। उसका भाष्य भी दिया है, भाषार्थ दिया है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है धृते दृंघ मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महि। यह यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र है। इस मंत्र में प्रार्थनाएं की गई है, कई प्रार्थनाएं की है, अनेक क्रियापद हैं। एक है दृंघ, दूसरा है समीक्षन्ताम, तीसरा क्रियापद है समीक्षे और चौथा क्रियापद है समीक्षा महि। 4 प्रार्थनाएं ईश्वर से की गई और इस मंत्र में ईश्वर को संबोधित भी किया गया है। ईश्वर का नाम दिया है मंत्र में धृति। ईश्वर को धृति कहते हैं, तो संबोधन में हो गया हे धृति। इस मंत्र के भाष्य में दिया है संस्कृत भाग में। मंत्र का अभिप्राय बताया जा रहा है, किस अभिप्राय से परमेश्वर ने ये मंत्र बनाया है। सर्वे मनुष्यः सर्वथा सर्वदा सर्वैः सह सौहार्देन एव वर्तेरन्। सब मनुष्य सब प्रकार से हर समय सब समय सबके साथ सौहार्द से ही वर्ते। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। हिंदी भाग में दिया है, इस मंत्र का अभिप्राय ये है कि मनुष्य लोग आपस में सब प्रकार के प्रेम भाव से सब दिन वर्ते। तो सब मनुष्य आपस में प्रेम भाव से वर्ते, यह मंत्र का संदेश है। और आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। परस्पर प्रेम भाव से वर्तना ये अहिंसा धर्म है। प्रेम भाव से उल्टा होता है ईर्ष्या द्वेष करना, क्रोध करना, दूसरे की हानि की इच्छा करना। ये प्रेम भाव नहीं कहलाता, ये हिंसा है। अहिंसा प्रेम भाव, सबसे प्रेम पूर्वक वर्ते। परमेश्वर भी सबसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने मनुष्यों को भी यह उपदेश दिया है कि वो सबसे प्रेम करें, परस्पर प्रेम पूर्वक वर्तें। यज्ञ में जो मंत्र बोला जाता है, सजुर्देवेन सवित्रा सजुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। जुषाणः का अर्थ ईश्वर परक किया है, जो परमेश्वर सबसे प्रीति करने वाला है। जुषी प्रीति सेवनयोः धातु है, तो परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, तो मनुष्यों को भी सबसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने का मतलब क्या है? जैसे हम अपना सुख चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, वैसे ही दूसरों का भी सुख और उन्नति चाहनी चाहिए, सुख और उन्नति की कामना करनी चाहिए। यह प्रेम भाव का तात्पर्य है। फिर आगे दिया है सर्वहि ईश्वरोक्तो अयम धर्मः स्वीकार्यः। तो सबको ईश्वर के द्वारा यह कहा गया धर्म स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि
हम सबसे प्रेम पूर्वक वर्ते। और प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक वर्तने का पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो यदि हम दूसरे के अनुकूल आचरण करेंगे तो दूसरा हमसे प्रेम करेगा, और दूसरे के प्रतिकूल आचरण करेंगे तो वो प्रेम नहीं करेगा, क्रोध करेगा, द्वेष करेगा। और दूसरे के अनुकूल आचरण करने के लिए दोनों मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव मिलने चाहिए, सिद्धांत मिलने चाहिए, मान्यताएं मिलनी चाहिए। यदि दो व्यक्तियों के सिद्धांत, मान्यताएं, विचार अधिकतर मिलते हैं तो प्रेम भाव उत्पन्न होने में बहुत सरलता होती है। और यदि दो व्यक्तियों के मत भिन्न भिन्न हैं, सिद्धांत भिन्न भिन्न हैं, विचार भिन्न भिन्न हैं, बहुत अधिक भेद है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम भाव को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। कोई योगी तपस्वी व्यक्ति ही इस परिस्थिति में प्रेम भाव उत्पन्न कर सकता है, नहीं तो सामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में प्रेम भाव उत्पन्न नहीं कर पाएगा, उसको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सब मनुष्यों के गुण कर्म स्वभाव क्या है, स्वभाव समान होने चाहिए, उनकी मान्यताएं विचार समान होने चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और फिर ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। यतो धर्म निष्ठा स्यात्, जिससे कि धर्म में निष्ठा हो, धर्म में निरंतर स्थित रहें, निरंतर सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। हिंदी भाग में दिया है, और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है उसी को ग्रहण करें और वेद रीति से ही ईश्वर की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो। तो वेद रीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो। अर्थात वेदों में जो विधि निषेध किया गया है उस विधि निषेध के अनुसार व्यवहार करने से, जिसका विधि किया गया है उसको करना, जिसका निषेध किया गया है उसको ना करना, तो ये भी क्या है, ईश्वर की उपासना है। तो ऐसा करने से ही मनुष्यों की क्या है, धर्म में प्रवृत्ति हो। जिसकी विधि है उसको नहीं कर रहे तो अधर्म में प्रवृत्ति होगी, जिसका निषेध है उसको कर रहे हैं तो अधर्म में प्रवृत्ति होगी। तो धर्म में प्रवृत्ति हो, इसलिए वेदोक्त रीति के अनुसार ही मनुष्यों को चलना चाहिए। अब मंत्र के पदों का भाष्य किया जा रहा है। हे धृते संबोधन में है, परमेश्वर को संबोधित किया जा रहा है। सर्व दुख विनाशक ईश्वर, सब दुखों का विनाश करने वाले ईश्वर। तो ये भी एक दुख है कि दूसरे हमसे प्रेम पूर्वक नहीं वर्तते, दूसरे हमारी हानि की इच्छा करते हैं, हमारा अहित करते हैं। ये भी क्या है, एक दुख है। और इस दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर इस दुख को शीघ्रता से दूर करता है। दूसरा हमसे प्रेम पूर्वक नहीं वर्त रहा, ये तो है ही दुख। हम भी दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे, हमारे मन में भी ईर्ष्या द्वेष है, ये भी हमारा दुख है, हम क्लेशित हो रहे हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप सब दुखों को शीघ्र नष्ट करने वाले हैं, इस दुख को भी आप शीघ्र नष्ट कीजिए। तो परमेश्वर की ये विशेषता है, परमेश्वर से जो प्रार्थना की जाती है और उस प्रार्थना के लिए धर्म पूर्वक पूर्ण पुरुषार्थ किया जाता है, तो परमेश्वर शीघ्र ही उस प्रार्थना को पूरा करते हैं। मद उपरी कृपाम विधेहि, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करो। यतो अहम, जिससे मैं सत्य धर्मम, सत्य धर्म को यथावत विजानियाम, यथावत जानूं।
तो दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ये सत्य धर्म है। और इस सत्य धर्म का अनुष्ठान व्यक्ति क्यों नहीं करता? जब वो उसको ठीक ठीक नहीं जानता, ठीक ठीक नहीं समझता, उसके विषय में उसको विज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, मैं इस सत्य धर्म को, सबसे मित्रता से व्यवहार करना, इसको मैं समझूं, इसके विषय में आपसे मुझको ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो अंतर्यामी रूप से, जिससे कि मैं फिर हृदय से इस सत्य धर्म का अनुष्ठान करूं। अब प्रार्थना तो की जा रही है परमेश्वर से कि ये जो धर्म है मुझको समझ में आ जाए, इस विषय में मुझको ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। एक तो जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वो अपनी पूरी शक्ति से जिन जिन ईश्वर की आज्ञाओं को जानता है उनका पालन करे, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन करे जितना उसमें सामर्थ्य है, और फिर स्वाध्याय भी करे, चिंतन मनन भी करे, ईश्वर को इस रूप में देखे, ईश्वर की उपासना करे, ईश्वर की स्तुति करे कि आप सबके मित्र हैं, मुझको भी ऐसा मित्र बना दीजिए। तो फिर ईश्वर क्या है, सहायता करे। फिर आगे दिया है पक्षपात रहितस्य सुहृदश्चक्षुषा प्रेम भावेन सर्वाणि भूतानि माम सदा समीक्षन्ताम्। ये पहली प्रार्थना यहाँ पे है, समीक्षन्ताम क्रियापद है। पहली प्रार्थना क्या की? पक्षपात रहितस्य सुहृदः चक्षुषा, पक्षपात रहित मित्र की दृष्टि से, पक्षपात रहित मित्र की दृष्टि से सब प्राणी मेरे को सदा देखें। पक्षपात रहित मित्र की दृष्टि से, इसको खोल दिया प्रेम भाव से, प्रेम भाव से सब प्राणी मेरे को सदा देखें, अर्थात मेरे मित्र हो जाए। दूसरे प्राणी मेरे से राग भी ना करें, द्वेष तो करे ही ना, मेरे से राग भी ना करे, ये भी प्रार्थना है। यदि दूसरा मनुष्य हमसे राग कर रहा है तो वो पक्षपात रहित व्यवहार नहीं कर रहा, पक्षपात युक्त व्यवहार कर रहा है, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहा, अप्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है। तो ये भी प्रार्थना है कि दूसरा जो मनुष्य है वो मेरे से राग भी ना करे, दूसरे जो मनुष्य हैं वो मेरे से राग भी ना करें और द्वेष भी ना करें। ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमारे से राग कर रहा है तो उसके साथ अधिक संबंध जोड़ेंगे, अधिक उसके साथ मेल मिलाप करेंगे तो उसका राग और बढ़ेगा, और उसके साथ यदि संपर्क हम कम रखेंगे तो राग क्या है उसका कम होगा। तो ये हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है, हमारे किसी व्यवहार के कारण हमसे द्वेष कर रहा है, तो यदि हमारा व्यवहार गलत है, अनुचित है, तो उसको ठीक करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो उस व्यवहार को यदि हम ठीक कर देंगे तो फिर सामने वाले व्यक्ति का जो द्वेष भाव है, शत्रु भाव है, वो क्या है, दूर हो जाए। तो ये पहली प्रार्थना हो गई। आगे दिया है इति इच्छा विशिष्टम, इस प्रकार की इच्छा से, इच्छा विशेष से युक्त मुझको दृढ़ सत्य सुखई शुभ गुणैश्च सह सदा वर्धय। तो इस प्रकार से हे परमेश्वर आप मुझको सत्य सुख और शुभ गुणों के साथ सदा बढ़ाओ। तो अहिंसा सबसे पहले है यमों में, और आगे के जो यम हैं वो अहिंसा मूलक हैं। तो प्रेम भाव यदि है, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर दूसरे अच्छे अच्छे गुण भी आएंगे और अच्छे अच्छे सत्य सुखों की भी प्राप्ति होगी।
और गुणों के आने से और सत्य सुखों के आने से वो व्यक्ति बढ़ेगा। और यदि प्रेम भाव नहीं है, सबके प्रति हित की भावना नहीं है, राग है या द्वेष है, तो दूसरे और अच्छे अच्छे गुण आ जाएं ऐसा नहीं होगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है। उसको और अच्छे अच्छे सुखों की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं होगा। उसके शुभ गुण नहीं बढ़ेंगे, सत्य सुख नहीं बढ़ेंगे। तो दूसरी प्रार्थना की, दृंग ह, हे परमेश्वर आप मुझको शुभ गुण आदि से बढ़ाइए। ये प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? सबसे प्रेम पूर्वक वर्तना पड़ेगा। तो सबसे प्रेम पूर्वक वर्तेंगे तो परमेश्वर अंदर बैठा हुआ अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की प्रेरणा देंगे। फिर आगे दिया, मित्रस्य अहम एवं अहम अपि मित्रस्य चक्षुषा स्वात्मवत् प्रेम बुद्ध्या सर्वाणि भूतानि समीक्षे सम्यक पश्यामि। मैं भी मित्र की दृष्टि से उसको खोल दिया, स्वात्मवत् उसको खोल दिया प्रेम की बुद्धि से। मैं दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखूं, अथवा यूं कहें दूसरे के साथ में स्व आत्मवत व्यवहार करूं। जैसा मैं अपना सुख और उन्नति चाहता हूं वैसे दूसरे का सुख और उन्नति चाहूं, अथवा यूं कहो कि दूसरे को मैं प्रेम की बुद्धि से देखूं, प्रेम पूर्वक उसके साथ वर्तूं। तो ये सब एक ही बात है, इनमें कोई भेद नहीं है। सर्वाणि भूतानि समीक्षे सम्यक पश्यामि, मैं दूसरे प्राणियों को भी क्या है, प्रेम की दृष्टि से, मित्र की दृष्टि से देखूं, दूसरे प्राणियों को मित्र समझूं। अब कब समझा, कब समझेगा व्यक्ति? जब ईश्वर की कृपा होगी। ईश्वर अंदर बैठा हुआ उसको ज्ञान विज्ञान देगा, तब वो दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। और ईश्वर ज्ञान विज्ञान कब देगा? जब वो योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा, तपस्या करेगा, तब ईश्वर ज्ञान विज्ञान देगा। जो जितना योग के अंगों के अनुष्ठान में ढीला होगा, सामर्थ्य होने पर भी नहीं करेगा, तो वो कितनी ही प्रार्थना करता रहे, कितना ही स्वाध्याय करता रहे, कितना ही चिंतन मनन करता रहे, कितनी ही ईश्वर की स्तुति करता रहे, यदि उसका आचरण का स्तर कमजोर है, पक्का नहीं है, तपस्या का अभाव है, तो मित्र की दृष्टि बन जाए ऐसा नहीं होगा। फिर आगे दिया, इत्थम एव मित्रस्य चक्षुषा निर्वैरा भूत्वा वयम अन्यो अन्यम समीक्षामहे। इस प्रकार से ही मित्र की दृष्टि से निर्वैर होकर हम एक दूसरे को देखें। सुख संपादनार्थम सदा वर्तामहे, सुख उत्पन्न करने के लिए हम सदा वर्ते। इति ईश्वरोपदिष्टो धर्मो ही सर्वहि मनुष्य ही एका एव मंतव्य। तो ये जो ईश्वर के द्वारा उपदिष्ट धर्म है, ये सब मनुष्यों का समान है। एक है मतलब समान है। सब मनुष्यों को ईश्वर के इस धर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को करना है किसी को नहीं करना, सबके लिए समान है, भिन्न नहीं। हिंदी भाग में दिया है, हे सब दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से बरतें। तो जब भी वैर भाव उत्पन्न हो, ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। होता क्या है, व्यक्ति क्लेशों से पिसता रहता है, ईर्ष्या द्वेष से युक्त रहता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता कि मैं इस क्लेश से छूट जाऊं, और उस क्लेश को दूर करने के लिए प्रयास भी नहीं करता, तपस्या भी नहीं करता, दंड प्रायश्चित आदि भी नहीं लेता। तो वेद क्या कह रहा है? अपने क्लेशों को जानो, पहचानो, वैर भाव को जानो, उसको जानकर उसको दूर करने का प्रयास करो, दंड लो, प्रायश्चित करो, और ईश्वर से भी प्रार्थना करो। और सब प्राणी मुझको अपना मित्र जान के बंधु के समान वर्ते। ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइए।
इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्य आदि प्राणियों को अपने मित्र जानूं और हानि लाभ सुख और दुख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं। तो दूसरों को मित्र मानना या दूसरों से प्रेम करना, इसका मतलब क्या है? हानि लाभ सुख दुख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानो। अर्थात जैसे मेरी हानि होती है वैसे दूसरे की भी हानि होती है, जैसे मेरे को लाभ होता है वैसे दूसरे को भी लाभ होता है, जैसे इस व्यवहार से मेरे को लाभ है तो इस व्यवहार से दूसरे को भी लाभ होगा, इस व्यवहार से मेरे को हानि है तो इस व्यवहार से दूसरे को भी हानि होगी, ऐसा मानना। इससे मेरे को सुख होता है तो उसको भी इससे सुख होगा। हम सब लोग आपस में मिलके सदा मित्र भाव रखें और सत्य धर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ाओ। तो जब व्यक्ति सत्य धर्म का आचरण करेगा निरंतर, तो उसके सत्य जो सुख हैं, श्रेष्ठ जो सुख हैं, वो क्या है? बढ़ते जाएंगे। जो ईश्वर का कहा धर्म है यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य परस्पर प्रेम भाव से वर्तें और शुभ गुणों से और सत्य सुखों से बढ़ें। प्रेम भाव से वर्त कर फिर शुभ गुण और सत्य सुखों से बढ़ें। यहीं तक।